कभी तुमने नोटिस किया है, तुम दिन भर बिजी रहते हो लेकिन रात में लगता है कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया। काम किया, स्क्रॉल किया, सोचा बहुत, लेकिन प्रोग्रेस जीरो। और फिर अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन आता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। सच क्या है, तुम मेहनत कम नहीं कर रहे, तुम बस गलत जगह कर रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम हार्डवर्क नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है फोकस। और इसी बात को डीपली समझाती है ये बुक, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये बुक सिखाती है कि लाइफ में सब कुछ करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ सही चीज पर फोकस करना जरूरी होता है। चलो शुरू करते हैं और समझते हैं हर एक चैप्टर को डीपली, स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर 1, बिजीनेस इज नॉट प्रोडक्टिविटी। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट करो, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग चीजें हैं। आज के टाइम में लोग अपने आप को बिजी दिखाने में एक्सपर्ट हो गए हैं, पूरा दिन काम, कॉल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, लेकिन जब रिजल्ट देखते हैं तो कुछ भी सॉलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ इजी और अर्जेंट काम कर रहे हैं। सोचो, तुम पूरा दिन छोटे छोटे काम करते हो और एक इंसान सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट काम करता है। कौन आगे बढ़ेगा? जो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। यहां एक डीप बात समझ लो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे काम की क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से चेंज होती है। और क्वालिटी तब आती है जब तुम सही चीज पर काम करते हो। इसलिए हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू करो, जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरी लाइफ को आगे ले जा रहा है? अगर आंसर नो है तो चाहे वो काम कितना भी अर्जेंट लगे, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। चैप्टर 2, लर्न टू से नो। अब बात आती है सबसे डिफिकल्ट स्किल की, नो बोलना। सच ये है, फोकस का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता। फोकस का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शंस और अननेसेसरी चीजों को रिजेक्ट करना। और यहां लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको खुश रखना चाहते हैं, हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर इनविटेशन में हाँ बोल देते हैं और धीरे धीरे अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं। सोचो, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है। अगर तुम उसे हर जगह स्पेंड कर दोगे तो तुम्हारे गोल्स के लिए क्या बचेगा? इसलिए सक्सेसफुल लोग सेल्फिश नहीं होते, वो सिलेक्टिव होते हैं। वो क्लियरली जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे बिना गिल्ट के नो बोल देते हैं। यहां एक पावरफुल लाइन याद रखना, हर बार जब तुम किसी और को यस बोलते हो, तुम अपने गोल को नो बोल रहे होते हो। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करो और फिर डिसीजंस लो। चैप्टर 3, फोकस ऑन वन थिंग। अब एक और मिथ तोड़ते हैं, मल्टीटास्किंग। लोग सोचते हैं एक साथ 5 काम करना स्मार्टनेस है, लेकिन रियलिटी में यह तुम्हारी फोकस पावर को डिस्ट्रॉय करता है। जब तुम एक काम करते हो तो तुम्हारा माइंड डीप जाता है और तुम अपना बेस्ट आउटपुट देते हो। लेकिन जब तुम बार बार काम स्विच करते हो तो तुम्हारा माइंड हर बार रीसेट होता है और एनर्जी वेस्ट होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? तुम थक जाते हो लेकिन काम कंप्लीट नहीं होता। यहां एक सिंपल रूल है, एक टाइम पर एक काम, डीप वर्क करो फुल फोकस के साथ। और जब तुम ये हैबिट बिल्ड कर लेते हो तो तुम एवरेज लोगों से अलग हो जाते हो, क्योंकि आज के टाइम में डीप फोकस एक सुपर पावर बन चुका है। चैप्टर 4, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अब सबसे बड़ा एनिमी डिस्ट्रैक्शन। और सच ये है, आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन से बचना इजी नहीं है। फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, हर जगह अटेंशन के लिए फाइट चल रही है और तुम्हारा माइंड हर बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सोचो, तुम एक इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट करते हो और 5 मिनट बाद फोन चेक करते हो, फिर वापस काम, फिर डिस्ट्रैक्शन। क्या तुम कभी डीप फोकस में जा पाओगे? नहीं। इसलिए अगर तुम फोकस बिल्ड करना चाहते हो तो एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, काम के टाइम डिस्ट्रैक्शंस जीरो। यहां एक डीप बात समझ लो, फोकस विल पावर से नहीं, सिस्टम से आता है। अगर तुमने अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लिया तो फोकस ऑटोमेटिक आ जाएगा। चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। अब बात करते हैं मोटिवेशन की, जो सब लोग ढूंढते रहते हैं। सच क्या है? मोटिवेशन टेम्पररी होता है, कभी हाई कभी जीरो। अगर तुम मोटिवेशन का वेट करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इसलिए सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। वो काम करते हैं चाहे मूड हो या ना हो। यहां एक सिंपल एग्जाम्पल समझ लो, जिम जाने वाले 2 लोग हैं, एक सिर्फ तब जाता है जब उसका मूड होता है और दूसरा रोज जाता है चाहे मूड हो या ना हो।
1 साल बाद कौन फिट होगा? आंसर ऑब्वियस है। इसलिए अगर तुम लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो मोटिवेशन का वेट मत करो, रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो। चैप्टर 6, फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। तुम्हारी लाइफ में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हारी लाइफ चेंज करती हैं और बाकी सिर्फ नॉइज होती हैं। प्रॉब्लम यह है, हम नॉइज में फंस जाते हैं और रियल चीजों को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है? हेल्थ, करियर, फैमिली, ग्रोथ। जब तुम्हें क्लैरिटी मिल जाती है तो तुम्हारे डिसीजंस सिंपल हो जाते हैं। तुम कंफ्यूज नहीं होते, तुम डायरेक्टली एक्शन लेते हो और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ डायरेक्शन में चलने लगती है। अगर इस पूरी बुक को एक लाइन में समझो तो बात सिंपल है। तुम्हारी लाइफ उस डायरेक्शन में जाती है जहां तुम्हारा फोकस होता है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस पर फोकस करोगे तो तुम्हारी लाइफ स्कैटर्ड होगी, लेकिन अगर तुम इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करोगे तो तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल होगी। इसलिए याद रखना, सक्सेस ज्यादा करने से नहीं आती, सही चीज पर फोकस करने से आती है।